बस अब कट जी है। नमस्कार किसान भाइयों, हम आज ऐसा वीडियो दिखाना चाह रहे थे कि आपको दिखे कि केवल अधिक यूरिया से कुछ लेना देना नहीं होता, खेती को सही तरीके से करना जरूरी होता है, वरना जो लागत है वो कैसे बढ़ती है और रिजल्ट भी नहीं मिलते। अगर हम बात करें तो अच्छे से जो उत्पादन का जो रेशियो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। उससे पहले हमारे बीच में हमारे किसान भाई हैं जो बात करते हैं, उनसे पहले हम, नाम आपका? राम मनोज जी, सैदपुर पुरई, सिद्धौर के बगल में, जिला बाराबंकी। आपकी जो धान की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इधर उधर चारों तरफ एक ही वैरायटी लगी है? एक ही वैरायटी है। और आपकी अगर लागत की बात करें तो इस धान में कितनी लागत लगाई है आपने? अरे 5-6 हज़ार 6,000 रुपये। 6,000 रुपये लगभग 7 से 8 बीघे में। 7 से 8 बीघे में केवल 6,000 रुपये लगा है। और बगल में जो धान है उनके जो लागत है वो ज़्यादा भी है। और अभी इस पर क्या अंतर दिखाई देंगे, उससे पहले हम लोग और भी किसान भाइयों से, क्योंकि हम उस किसान भाई से बात ज़्यादा नहीं करते हैं जिसका खेत है, वरना लोग कहते हैं ये इनके किसान हैं, पैसा दिए होंगे, सेट किए रहते हैं ना, ऐसी बातें आती हैं। हमारे बीच में हमारे मौर्या जी भी हैं, आइए, हमने आपको बुलाया भी था। हमारे साथ जैविक मुहिम का हिस्सा भी आप बनना चाह रहे हैं आगे चल करके, तो आपने कहा था हम कुछ रिजल्ट भी देखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम काम करने लायक आप लोग हैं साथ में या नहीं हैं, है ना। ये जो दोनों खेत अभी अगल बगल है जो भी हम लोग दिखाएंगे, इन दोनों खेत के तहत आपको जो अंतर दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, उससे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका क्षेत्र क्या पड़ता है? हम जैतपुर से हैं। जैतपुर से, यानी यहाँ से आप 10 किलोमीटर दूर से हैं। और आप खेती किस किस चीज की करते हैं? गुलाब की है, धान की है। गुलाब है, धान है। और धान में अगर आप कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? वो लगी है 64-44। 64-44। तो 64-44 का अंतर और अभी जो हम लोग यहाँ पे लगा रखे हैं, ये वैरायटी पता आपको कौन सी है? नहीं, 468। ये 468 है। इधर 468 है, वो भी 468 है, नहीं हर तरफ यहाँ 468 लगी हुई है। अगर हम तुलना करें खेत की तो सबसे बड़ा अंतर आपको अपने क्षेत्र में और इस क्षेत्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये क्षेत्र में मतलब जिसमें जैविक पड़ी हुई है जी, ये बेहतर है जी। मेरे एरिया में रोग लगा हुआ है जी, पत्ती लाल है, पीलापन है जी, जो यहाँ पे नहीं है। और लेकिन जिसमें दवा पड़ी हुई है और जिसमें नहीं पड़ी है तो वो गड़बड़ है। गड़बड़ है। और लागत की जो भी बात आई वो सुनकर के आप अचंभित हो गए थे? भी लग रहा था बहुत कम है ये, ऐसा क्यों? लागत अब ये यूरिया महंगी पड़ती है और जैसे जिंक है और रासायनिक दवाएं हैं जी, तो महंगा पड़ा। सबसे बड़ा आप लोग यूरिया की मात्रा भी ज्यादा डालते हैं, ज्यादा पड़ती है ना, इस वजह से लागत ही बढ़ जा रही है। लगभग कह लो कि 1 बीघे में कम है 2 बोरी खाद पड़ती है 2 बार में। हम चाहेंगे आपसे कि आप इस खेत की तुलना दूसरे बगल के खेत से करें ताकि समझाया जा सके कि क्या अंतर आता है जैविक में और रसायन में। इसमें आप हमारी मदद करेंगे ताकि किसान भाइयों को समझा सकें? समझा सकते हैं इस चीज़ को? नहीं समझा पाएंगे। रितेश जी, हम चाहेंगे आप अंतर कर पाएंगे। संदीप, आगे आइए, आप इसी गांव के हैं? तुम बताओ, धान तुमको लगाए हैं। आइए, आपका पूरा नाम क्या है? संदीप वर्मा। संदीप वर्मा जी। गांव आपका? इटहिया, सिमरामा और सिद्धौर के बीच में। आप तो यहीं के बगल में आपके भी खेत हैं। तो जो ये खेत आप देख रहे हैं, इस खेत से और अन्य खेतों में क्या तुलना आपको देखने को मिल रही है? मैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट से आप कैसे पहचानोगे? मतलब जब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में आप कैसे कहेंगे ये अच्छा है और ये खराब है? अरे वो बाल भी बढ़िया है जी, और लाग भी बढ़िया है। लाग भी बढ़िया है। तो बगल में हमारा छोटे अभी हम वहाँ भी दिखाएंगे, है ना। तो रितेश जी आइए, अब हम आपसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे क्योंकि आप जैविक मुहिम का हिस्सा है, हमारे साथ जैतपुर से हैं और अच्छी खेती भी आप किसान भाइयों को करवा रहे हैं। धान को परिभाषित करिएगा कि इधर के धान में और इधर के धान में क्या अंतर है। साथ में संदीप जी आज भी मदद करिएगा, फिर हम आपके खेत पे भी उधर चलेंगे साथ ही में, है ना। तो अच्छे से बताइए जी। तो रितेश जी, इस चीज़ को बताइए आप कि इसमें और उस बगल के धान के खेत में आपको क्या अंतर दिख रहे हैं और कैसे आप बताना चाहेंगे कि ये जो जैविक मुहिम में किसान भाई जो हमारे साथ लगें या वो जो खेती करें तो उनकी लागत कम कैसे होगी या क्या अंतर उनको देखने को मिलते हैं खेत में, उस चीज़ को बताइए, मदद करिए। सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। सर, जैविक क्या सबसे पहले मैं नीचे से आपको दिखाना चाहता हूँ जी। सर, जो सबसे पहले किसान की समस्या जो आती है जड़ों से, जी, जो जड़ में
व्हाइट गब या दीमक लगता है जी। तो जैसे ये जहाँ पे जड़ आपको दिख रही है, सफेद जड़ दिख रही है, जी। और जब दीमक लगता है तब ये जड़ें एकदम सड़ जाती है, जी। जिससे पेड़ विकास नहीं करता। तब उसपे धान में क्या दिक्कत आती है, पत्तियां जो है ना ऊपर की सूखने लगती हैं, जिसको रसायन वाले दुकानदार बोलते हैं कि ये खैरा रोग है। जी। असल में खैरा रोग नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये जड़ से होती है। जी। और फिर जड़ में अगर अपना सोइल इंसेक्ट गार्ड, अगर लोग किसान अगर भाई अगर जैविक का सोइल इंसेक्ट गार्ड डालते हैं जी, तो जब जड़ में सड़न नहीं होगी तो पेड़ अच्छा ग्रोथ करेगा और रोग मुक्त रहेगा। जी। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं अपना मेरिकल ग्रो और फंगल गार्ड। जी। सर थोड़ी समस्या जो जड़ से ऊपर भी आती है जी, वो फंगल गार्ड और जो मेरिकल ग्रो है ग्रो ऑर्गेनिक फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड का, वो डालने से इसकी मेच्योरिटी अगर 150 दिन की है तो ये 90 दिन से 80 से 90 दिन में बालियां इसमें निकलने लगती है। जी, यानी आपका कहने का मतलब है मेच्योरिटी बिल्कुल सही समय पे आती है। हाँ बिल्कुल, मेच्योरिटी एकदम सही समय पे आता है। जी। आप बगल वाले खेत से तुलना करके बताएंगे कि बाली में क्या अंतर है और पौधे में क्या अंतर है और नीचे से मोटाई में क्या अंतर है? बगल के खेत को देख सकते हैं, मोटाई इसमें देखिए कुछ नहीं, और इसमें रोग लगा हुआ, पत्तियां ये सूख रही है। जी। जो इसके तने हैं नीचे के एकदम सूखे हुए हैं, ये देख लीजिए, और इसमें नहीं था। जी। इसमें कीड़ा लगा हुआ है अभी भी, और इसकी पत्तियां भी ऊपर से पीली पड़ने चालू हो गई है। जी। इतना अंतर ये इस खेत में है। जी। और इसकी बालियां एकदम खड़ी हुई हैं, और ये बालियां मेच्योरिटी के टाइम में पूरा एकदम सही हो गया है। जी। और अच्छी बालियों की अगर लंबाई दिखाना चाहेंगे कितनी लंबी है इधर से और उधर में? इधर मैं नापना चाहता हूँ करीब 1.5 बित्ता। जी। और ये अगर नापूं तो ये मेरा 1 बित्ता पूरा, 1 बित्ता अभी पूरा देख भी नहीं आ रहा है अगर देखेंगे तो, है ना? और यहाँ पे 1.5 बित्ता है, ये यहाँ से 1.5 बित्ता, 1.5 बित्ता है, और कुछ बालियां और भी बड़ी हो गई हैं, और ये अभी और होगा भी, है ना? ये शुरुआती स्टेज पे है। और इधर के धान अगर आप देख रहे हैं तो इक्का दुक्का या बिल्कुल दिख रहा है कि जैसे भरापन नहीं है, इसमें खालीपन लग रहा है, इसमें खालीपन लग रहा है। और इधर इसमें एकदम हरा भरा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये दोनों भाई का खेत है, यानी एक ही घर का खेत है। बगल वाले भी इनके छोटे भाई हैं, और जो भी हमारे किसान भाई थे उनका खेत ये है। संदीप जी से अब हम मिलना चाहेंगे। संदीप जी, आपका खेत जो बगल में ही लगा हुआ है, और उस खेत के विषय में जानकारी देंगे। वैरायटी कौन सी लगाई है आपने? हाँ जी, चलते हैं आपके खेत पे। कितनी लागत आप अब तक लगा चुके हैं? जी। तो लागत में आप कितना लगाए हैं अब तक? 2000। कितना? 10,000? 2000। और 4 बिस्वा खेत है ना? तो अभी ये जो बगल में आपने धान लगा रखा है, इसके और उस खेत में अंतर में आपको क्या क्या दिख रहा है, बताना चाहेंगे? बढ़ भी नहीं रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। और जबकि आपका खेत अगर गहराई में देखा जाए तो इधर गहरा है और इधर ऊंचा है, तो उस हिसाब से भी अगर हम पेड़ की ऊंचाई देखें तो आपका छोटा है ना? तो ऐसे है। तो जैविक मुहिम का जो हम लोग हिस्सा लेकर के चल रहे हैं, जो आज हम लोग बना रहे हैं कि हमें जैविक चलना चाहिए, लेना चाहिए, तो जैविक में रिजल्ट है या नहीं है, देख करके क्या लगता है? रिजल्ट तो बढ़िया रहा है। बढ़िया आ रहा है। और हमारा आपका एक पुराना रिश्ता भी था मिर्च की खेती से। हाँ, मिर्च की खेती बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हुई थी। और अभी मैंने देखा कि वो आपने दोबारा, या आपके परिवारी के वो थे, उन्होंने हमसे दोबारा संपर्क नहीं किया। हाँ, अभी तो दोबारा नहीं करेंगे। अब वो रसायन से खेती कर रहे हैं। और खेती की स्थिति अब कैसी है? अब तो बढ़िया है। अभी बढ़िया है। तो रसायन में उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा था या जैविक में? जैविक में ज़्यादा अच्छा मिल रहा था। इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि मैं आते वक्त देखा तो उनके पेड़ खत्म हो चुके हैं लगभग, तो खत्म हो चुके हैं, है ना? आपने जब अच्छा कहा तो इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि उनके खेत में अब मिर्च नहीं होगी, है ना? वो क्योंकि अब पेड़ उखड़ने का आकार पे आ चुका है, उसमें थ्रिप्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो रवि, जैविक मुहिम में जो रिजल्ट मिल रहे हैं उनके लिए किसान भाइयों को कोई संदेश? किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि जैविक में आपने किसान भाइयों से बातचीत जब भी कराई तो अब बताया उन्होंने कि कैसा रिजल्ट है, और धान ये जो दिखाया इसमें अभी बालियाँ नहीं है, और क्या रिजल्ट इसमें दिखा, और क्या जैविक की ताकत है और रसायन की क्या ताकत है, वो आपने लोगों ने देखी कि कितनी बालियाँ बिल्कुल बढ़िया हो गई हैं। जो बड़ी बालियाँ हो गई रसायन की अपेक्षा, जो बड़ी बालियाँ हैं। तो यही किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि जैविक मुहिम को आगे बढ़ाएं और रसायन को दूर भगाएं। तो जैविक है तो मुमकिन है? जैविक है तो मुमकिन है, सब बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल। रितेश जी, आप भी कोई संदेश देना चाहेंगे ऐसे किसान भाइयों के लिए जो जैविक के नाम से डरते हैं? जी, जो जैविक से कहते हैं लोग, किसान भाई कहते हैं कि जैविक काम नहीं करेगा, 2-3 साल के बाद काम करना चालू हुआ, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनके सोचना जो है ना वो गलत है। आप जैविक मुहिम का हिस्सा बनिए, और मैं आपको रिजल्ट दूंगा। आप अगर किसान को कोई प्रकार की अगर परेशानी आ रही है, समस्या है,
तो उसका समाधान करने मैं उनके साथ जाऊँगा। अपना नंबर आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, 7007658404। रवि जी, जी आप अपना नंबर देना चाहेंगे किसान भाइयों को ताकि वो संपर्क कर सके? जी सर बिल्कुल, जैसे जो जैविक खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8887923522।